नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। इंडिया वॉचेस क्लोजली दिल्ली, द प्रोटेस्ट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। ये जो प्रोटेस्ट चालू हुआ है, 1000 प्रोटेस्ट इन इंडिया आफ्टर क्लासेस डिस्पाइट मोदी एश्योरिंग एक्शन ऑन एग्जाम्स। मोदी जी के कहने के बाद भी ये जो प्रोटेस्ट है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये जो दिल्ली है ये एक विटनेस बन रही है मैसिव प्रोटेस्ट अगेन का। और ये जो 100 दिन से ज़्यादा जो चली है प्रोटेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। लार्जेस्ट यूथ लीड प्रोटेस्ट मूवमेंट अब तक का बन चुका है। और कैसे कैसे यूथ हैं? स्टूडेंट, जॉब एस्पायरेंट, टीचर, सिविल सोसाइटी ग्रुप, जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन। और ये जो प्रोटेस्ट है ग्रेजुअली एक्सपैंडेड बियॉन्ड एजुकेशन इनटू डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ऑब्वियसली जब सरकार कोई जवाब नहीं देगी तो उनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, यही कहना है इन लोगों का। सोनम वांगचुक ज्वाइन द मूवमेंट लेटर, गिविंग इट ग्रेटर नेशनल विजिबिलिटी थ्रू अ हंगर स्ट्राइक। और ये हंगर स्ट्राइक की वजह से ही सोनम वांगचुक जी की ये फेमस हो चुके हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशन के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं अभिजीत दीपिक, इनका 30 साल ओल्ड विद पब्लिक रिलेशंस बैकग्राउंड रहा है, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की फाउंडर किया। और ये एक तरह का डायरेक्ट पारोडी है भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के बिहाफ में। अ टॉप ऑफिशियल रिमार्क कंपेयरिंग फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ टू कॉकरोचेस, द गवर्नमेंट बैंड द पार्टी फर्स्ट अकाउंट साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोअर्स को क्रॉस कर लिया है इंडियाज रूलिंग पार्टी ओन्स फॉलोइंग को। नाउ ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन जो है वो बिल्डिंग होती गई और ये मंथ में हुई है। एलिग्ड एग्जामिनेशंस इरेगुलरिटीज पाई गई, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो स्प्रेड रैपिडली किया गया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बिगन ऑर्गेनाइजिंग पीसफुल मार्चेस, डेमोन्स्ट्रेशंस स्टार्ट हो गए मल्टीपल इंडियन सिटीज़ में, दिल्ली में। और एक तरह का ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स बन चुका। सोनम वांगचुक ने एंट्री की मूवमेंट में 28 जून 2026 को। सोनम वांगचुक का कहना था, जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, अनाउंस्ड एन इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक किया। ही डिस्क्राइब्ड द फास्ट एज अ पीसफुल मोरल अपील. He urged citizens to remain completely non-violent. His participation attracted environmental groups, students, senior citizens. National media coverage increased significantly after his arrival. जब सोनम वांगचुक वहाँ पे पहुँचे तो रियल में वहाँ पे मीडिया कवरेज आने लगी ना। सोनम वांगचुक ने स्टार्ट क्यों करी थी? देखिए उनका कहना क्या था और उनकी जो डिमांड थी वो क्या क्या था। देखिए उनका साफ कहना था, हमको पीसफुल डेमोक्रेटिक वॉइसेस शुड बी हर्ड। जो शांति से हम लोग डेमोक्रेटिक जो आवाज़ें हैं उनको सुननी होगी। यंग पीपल डिजर्व अ ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम। जो नए लोग हैं, जेन जी जिसको कहते हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम देना क्या हमारा दायित्व नहीं है? Public institutions must regain trust. Citizens should have the right to peaceful protest. He appealed for dialogue instead of confrontation. उन्होंने डायरेक्ट कहा, मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कोई मैं वायलेंट नहीं करना चाहता। हिज फास्ट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सिंबल ऑफ द मूवमेंट बन चुका। लेकिन रियल इशू क्या था? रियल इशू था दोस्तों नीट पेपर लीक, जिससे 2.2 मिलियन 22 लाख एस्पायरिंग डॉक्टर्स टू रीटेक द नीट एग्जाम। The leak is reported to have contributed to at least 12 students suicides. ये जो 12 स्टूडेंट मारे गए और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो डिमांड था वो 1 करोड़ था कंपनसेशन फॉर ईच अफेक्टेड फैमिली। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग इरेगुलरिटीज एडेड फ्यूल। इसमें जो सीबीएसई है ऑन स्क्रीन मार्किंग इरेगुलरिटी जो पाई गए, इसमें एक तरह का आग में फ्यूल का काम किया, मतलब केरोसिन ऑयल का काम किया। ब्रॉडर एंगर एट इंडियाज एग्जाम सिस्टम पे सवाल उठाए गए। रेजिग्नेशन तक मांगा गया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का। अब क्या होगा? इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो पूरा का पूरा बढ़ते गया। 1000 गैदर डेली एट जंतर मंतर। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हिस्सा लेने लगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स ने ऑफिस आवर्स ज्वाइन कर लिया, आफ्टर वो ऑफिस आवर्स ज्वाइन कर ली। फैमिलीज, रिटायर्ड सिटीजन्स उन्होंने अटेंड करने लगे। सोशल मीडिया जो है वो मोबिलाइज होने लगा। प्रोटेस्ट अचानक से एक बड़े
प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। नाउ चलो संसद कॉल का नारा दिया गया। द मार्च वॉज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग पार्लियामेंट मानसून सेशन। ऑर्गेनाइजर्स रिपीटेडली इंस्ट्रक्टेड पार्टिसिपेंट टू अवॉइड वायलेंस। ये कहा गया है ना दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोर्टर्स ऑफ इंडियाज यूथ लीड कॉकरोच मूवमेंट डिमांडिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी रिफ्यूज टू लीव देयर न्यू दिल्ली प्रोटेस्ट साइट ट्यूसडे। इसमें अब क्या हो रहा है, राहुल गांधी और डजन्स ऑफ हिज कांग्रेस पार्टी लॉ मेकर्स वो सपोर्ट दिखाना चालू किए। वो अपनी आग सेकने में अपना काम करने लगे कि चलो भाई हम भी थोड़ा सा हाथ को सेक ही लेते हैं यहाँ पे। और अब आता है पुलिस का एक्शन और क्लासेस। कैसे हैवी जो बैरिकेडिंग थी वो डिप्लॉयड हुआ था पार्लियामेंट के पास में। प्रोटेस्टेड अटेम्प्टेड टू कंटिन्यू देयर मार्च। क्लासेस हुए पुलिस और सेक्शंस ऑफ प्रोटेस्टर्स के बीच। न्यूमरस मतलब अच्छे खासे लोग वहाँ पे जख्मी हुए। पुलिस जो है उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की कुछ के खिलाफ में। प्रोटेस्ट लीडर्स जो अक्यूज्ड पुलिस ऑफ कर रहे थे एक्सेसिव फोर्स का, पुलिस ने डिफेंड किया उनके एक्शंस को एज अ क्राउड कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे लाया गया। और जो अभी की सिचुएशंस है यानी जुलाई 2026 22 जुलाई 2026 की जो सिचुएशंस है वो डेमोन्स्ट्रेशंस कंटिन्यू है जंतर मंतर के पास में। प्रोटेस्टर्स जो हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल की डिमांड्स आर एड्रेस्ड। जो उनकी डिमांड्स है वो मीट ना कर जाए तब तक वो कंटिन्यू करते रहेंगे। जो गवर्नमेंट हैज अपील्ड फॉर डायलॉग एंड मेंटेन दैट लीगल एक्शन इज बीइंग टेकन रिगार्डिंग एग्जाम इरेगुलरिटीज। ये जो एग्जाम इरेगुलरिटीज होती हैं उनके खिलाफ वो एक्शन लेना चाहते हैं। प्रोटेस्ट लीडर्स रिमेन डिससेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स। The movement has evolved into a broader debate over education reforms, youth employment, accountability, and right to peaceful protest. ये जो सब चीज़ों की डिमांड है ये अभी तक पूरी नहीं की गई है दोस्तों। और जो रीसेंट रिपोर्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑनगोइंग दिल्ली प्रोटेस्ट इज प्राइमरीली सेंटर्ड ऑन एजुकेशन और एग्जाम रिलेटेड इश्यूज होना चाहिए। और ये सोनम वांगचुक जब प्रोटेस्ट किए थे इनसे थोड़ा हट करके भी है। अब ये आगे क्या होगा आप देखिए इसको, कैसे सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया था उनके हंगर स्ट्राइक के बीच में से। ये एक वीडियो क्लिप्स थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ से उसको हटा करके निकाला गया और आगे की ओर ले जाया गया हॉस्पिटल में कि चलिए आपका इलाज करवा देंगे, ये करवा देंगे। दूसरा वीडियो देखिए आप यहाँ पे। ये जो देख पा रहे हैं इतने यूथ भरे पड़े हैं वहाँ पे कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका और लोग प्रोटेस्ट अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो इस तरह का जो भयानक सीन जब देखने को मिलता है तो ये एक ऐसा प्रोटेस्ट लगता है दैट चेंज्ड एवरीथिंग। कुछ अब तो किसान भाई भी वहाँ पे जुड़ रहे हैं, इवन खालसा की जो डिमांड करते हैं तो उनके लिए भी अलग से एक प्रोटेस्ट का माध्यम बन चुका है। और ये बच्चों के बीच का जो होने वाला था, ये बच्चों के बीच का प्रोटेस्ट ये एक बड़े रूप में तब्दील हो चुका है। आने वाले समय में कुछ अगर अपडेट्स आती हैं तो मैं लाता रहूँगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।